finding my way. For someone who has never been in the rainforest, it can seem threatening. कोई ऐसा आदमी जो कि कभी रेन फॉरेस्ट ना गया हो, उसके लिए ये खतरनाक लग सकता है। Huge trees cast mysterious shadows. बड़े-बड़े पेड़ जो हैं वो रहस्यमयी छाया बनाते हैं। Water drips constantly. लगातार पानी की बूंदें जो हैं वो गिरती रहती हैं। Insects rule the jungle, and I encountered them all. कीड़े मकोड़े जो हैं वो जंगल पे राज करते हैं और मैंने सबका सामना किया। Ants, beetles, butterflies, grasshoppers, mosquitoes. चींटी, beetles, butterflies, grasshoppers, मच्छर या mosquitoes। Luckily, I had lived in the jungle long enough as a child to be acquainted with bugs and other creatures. किस्मत से मैं जो है इन जंगलों में इतना रह चुकी थी कि इन सभी क्रिएचर्स के साथ जो है मैं फेमिलियर थी, सबको मैं जानती थी। That scurry, rustle, whistle, and snarl. There was almost nothing my parents had not taught me about the jungle. लगभग कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जंगल के बारे में नहीं बताया था या नहीं सिखाया था। I only had to find this knowledge in my concussion-fogged head. बस मुझे इस नॉलेज को जो है खोजना था अपने उस कंकशन फॉग्ड हेड में। कंकशन का मतलब जब भी आपके सर पे तेज चोट लगती है तो आपका जो है क्या होता है, आपके जो है आपका ब्रेन जो होता है वो हल्का सा फूल जाता है, सूजन आ जाती है आपके ब्रेन में और उसकी वजह से आपका जो है कह सकते हैं कि आपका अवेयरनेस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो उसी के लिए उसने क्या यूज किया है, कंकशन फॉग्ड हेड। ओके, क्योंकि उसका जो है चोट लगने की वजह से जो है उसका मन जो है वो थोड़ा सा घूम रहा होगा और इसलिए जो है उसे सब कुछ ढंग से अभी जो है सब कुछ उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई शी इज यू लाइक रेफरिंग टू हर कंकशन फॉग्ड हेड। I only had to find this knowledge in my concussion fogged head. मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन जंगलों के बारे में, उन सभी क्रिएचर्स के बारे में जो सब कुछ लगभग सिखा दिया था, मुझे बस उस नॉलेज को जो है अपने इस कंकशन फॉग्ड हेड में खोजना था। I was suddenly seized by an intense thirst. मुझे अचानक से जो है बहुत ही तेज प्यास लग गई। Thick drops of water sparkled on the leaves around me and I licked them up. मोटी मोटी पानी की बूंदें जो हैं वो मेरे आसपास के पत्तों पे चमकी और मैंने उन सब को जो है चाट लिया। लिक मतलब होता है चाटना, जैसे आप लॉलीपॉप वगैरह लिक करते हैं ना, वैसे ही जो है यहाँ पर इसने क्या किया, इसने जो है केपका ने जो है उस पानी की बूंदों को जो है लिक कर लिया। I walked in small circles around my seat while trying to memorize the location. मैं जो है अपने सीट के, अपनी जगह के चारों तरफ गोल गोल सर्कल में जो है घूमती रही लोकेशन को याद करने के लिए। And markings of a tree to not lose my way in the jungle. और पेड़ों पर जो है ये निशान बनाती रही ताकि जंगल में मैं अपना रास्ता न भटक जाऊं। I found no trace of the crash, no wreckage, no people. मुझे उस प्लेन क्रैश का कोई भी चिन्ह नहीं मिला, ना तो प्लेन का रैकेज मिला और ना ही कोई लोग मिले। However, I did find a bag of candy from which I ate a piece. लेकिन एक कैंडीज का एक बैग मिला जिससे कि मैंने एक पीस निकाल के खाया। I could hear the hum of airplane engines. मैं जो है हवाई जहाज के इंजन्स के हमिंग साउंड को सुन सकती थी। There was no way anyone could see me. इसका कोई चांस ही नहीं था कि कोई मुझे उस जंगल में देख पाता। The forest was dense and thick. क्यों? क्योंकि जंगल जो है वो काफी घना था और काफी जो है थिक था, तो ऊपर से अगर कोई प्लेन से खोजेगा भी तो उसे नीचे थोड़ी दिख पाएगा। Alone and injured, a feeling of powerlessness came over me. अकेले और घायल अवस्था में एक पावरलेसनेस की जो फीलिंग होती है, शक्तिहीन होने की जो फीलिंग होती है, वो मेरे ऊपर जो है हावी हो रही थी। I knew things would be rough, but I मुझे पता था कि चीजें जो है वो मुश्किल होने वाली है। had to get out of the thick of the forest so that rescuers could see me. बट मुझे जो है उस घने जंगल से बाहर निकलना था ताकि रेस्क्यूअर्स मुझे देख सके। रेस्क्यू मतलब होता है किसी भी प्रतिकूल स्थिति में, किसी भी विपदा की स्थिति में किसी को बचा के निकालना,
ओके, टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम अ ट्रबल। तो उसको जो है मुझे पता था कि मुझे उस घने जंगल से बाहर निकलना है ताकि रेस्क्यूअर्स मुझे देख सके, तभी तो वो उसको रेस्क्यू कर पाएंगे। Soon I spotted a spring, and it filled me with hope. जल्दी ही मुझे जो है पानी की धारा दिखाई दी और उसने मुझे उम्मीदों से भर दिया। Not only had I found water to drink, but I was convinced that this little stream would lead the way to my rescue. न सिर्फ मुझे पीने का पानी का स्रोत मिल चुका था, बल्कि मैं कन्विंस थी कि ये जो छोटी सी धारा है वो मुझे अपने बचाने के रास्ते की तरफ लेके जाएगी। I followed the rivulet closely. मैंने उस छोटी नदी की धारा को जो है बिल्कुल पास पास से फॉलो करना शुरू किया। It got dark around 6 p.m. 6 बजे शाम होते होते जो है अंधेरा हो गया। I looked in the stream bed for a protected spot where I could spend the night. मैंने जो है उस धारा के बीच में किसी ऐसी सुरक्षित जगह को देखना शुरू किया जहां पर कि मैं रात बिता सकूं। I ate another candy. So far, so मैंने एक और कैंडी खाया। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। good. On December 28, I began counting the days as my watch stopped working. दिसंबर 28 को मैंने दिन गिनना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। The stream finally joined into a small river. वो धारा जो है वो फाइनली जाके एक छोटी सी नदी में मिल गई। I had sucked on my last candy. मैंने अपना लास्ट कैंडी भी खा लिया था, या चूस के खत्म कर दिया था। Since it was the rainy season, there was barely any fruit to pick. क्योंकि ये बरसात का सीजन था, इसलिए मुश्किल से ही कोई वहां पर फल वगैरह थे जो कि मैं तोड़ पाती और खा पाती। I could neither catch a fish nor cook roots as I did not have a knife. मैं ना तो मछली पकड़ सकती थी और ना ही कोई जो है जड़ वगैरह उखाड़ के खा सकती थी, पका के खा सकती थी, क्योंकि मेरे पास चाकू नहीं था। I did not dare eat anything else. और कुछ और खाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। I knew that much of what grew in the jungle was poisonous. मुझे पता था कि ज्यादातर चीजें जो जंगल में उगती हैं वो जो है जहरीली होती थी। Part 3. The So students, we have finished part 2 of this story. Now you can read this section of the chapter once again and see if you understand it properly. If you have trouble understanding this section, you can watch this video again.